शिक्षा में कुछ चीज एब्सेंट है, कमी नहीं है, गलत नहीं है, बल्कि कमी है। गलत पढ़ाया जाता तो ये कहता है भाई आप चाहे जैसे तरीके से पैसा कमाइए, लेकिन पैसा ही जीवन का उद्देश्य है और उसे ही प्राप्त करना है, ये मानसिकता बनती चली जा रही, क्योंकि वातावरण ऐसा है। तो सब संक्षेप में बात में अभी 15 मिनट आपके लिए रखूंगी प्रश्न के लिए, ठीक है। संक्षेप में ये बात है कि आप सभी वो महान शिक्षक हैं जिनके सामने दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज आया है। अभी तक के शिक्षकों के सामने कोई बड़ा चैलेंज था ही नहीं, क्योंकि घरों में भी संस्कार होते थे, बाहर भी संस्कार थे, दुनिया में इतनी ज्यादा जो आज दिखाई दे रही इतनी विकृति थी नहीं। तो आज के शिक्षकों से अपेक्षा करना कि अच्छे टीचर अच्छे बच्चों का निर्माण करें, बहुत बड़ी अपेक्षा है। शिक्षकों के पास इससे बड़ी चुनौती पहले कभी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आजकल जो मोबाइल है, जो टेक्नोलॉजी है, उनको बहुत इजीली पूरी दुनिया से खोज करा दे रही है। उस उम्र में उनको नहीं पता है कि हमारा समय कितना नष्ट हो रहा है, हमारा जीवन कितना नष्ट हो रहा है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जान गए हैं। तो अब ऐसे में एनर्जी को गलत दिशा से रोक करके सही दिशा, बैलेंस में भी नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा शिक्षकों के लिए चुनौती भरा काम है। उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। फिर माता पिता की जो माइंडसेट बन चुका है, उसको भी बनाना किसका काम है? शिक्षकों का काम है। क्योंकि माता पिता ही उस माइंडसेट से बच्चों को भेज रहे हैं कि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो जीवन में किसी काम के। अब शिक्षकों का है कि उस उल्टे को उलट करके सीधा करें कि आप कुछ नहीं करोगे तो भी बहुत काम के हो। ये मानसिकता बनाना पड़ेगी। आप दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, ये कौन सब करेगा? क्योंकि उनको न केवल बच्चों से बल्कि माता पिता से भी चुनौती मिल रही है। तो एक चुनौती भरे वातावरण में हमें बच्चों का और माता पिता का, स्कूल का और समाज का वातावरण बनाने का दायित्व मिला हुआ है। और इसलिए मिला हुआ है कि वो बच्चे सबसे ज्यादा किससे जुड़ते हैं? शिक्षकों से। एक समय तो ऐसा आता है माता पिता की भी बात बच्चे नहीं मानते, उनका रोल मॉडल उनका शिक्षक होता है। तो शिक्षकों को दो काम करने हैं। मैं संक्षिप्त में बताती हूँ कि अपना निर्माण करना है जो सब जानते हैं, लेकिन निर्माण करने के लिए हमें वही संस्कृति लाना पड़ेगी जो ऋषियों की थी। ऋषियों की संस्कृति क्या है? अयम निज परावेति गणना लवचेतसा और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। अब ये कुटुंब वाला भाव स्कूल से ही शुरू करना पड़ेगा कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने आप को एक कुटुंब का हिस्सा। अब वसुधा को कहाँ कुटुंब बनाने के लिए जाएंगे? कहाँ से इतना टाइम है? किसके पास है? और वसुधा को ढूंढेंगे कहाँ? वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधा है कहाँ? हम सभी तो हैं। कुटुंब वाला भाव 4 लोगों के परिवार से विस्तृत होकर 40 तक और 40 से लेके 4 करोड़ नहीं, फिर 400 करोड़, यही है ना वसुधैव कुटुंबकम्। ये सूत्र है जिनको हमें अपने जीवन व्यवहार से बच्चों में सिखाना है ना। संस्कृति की बात आएगी, सादा जीवन, उच्च विचार। ऊंचा विचार क्या है? मैं नहीं, मेरे से पहले दूसरा, मैं नहीं, मेरे से पहले समाज, मैं नहीं, मेरे से पहले प्रकृति। यही है ना हमारी संस्कृति। ये भाव शिक्षकों को बच्चों में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो करा देते हैं, वृक्षारोपण करा दिया है ना, प्रकृति की पूजा करना सीख गए, लेकिन उसके प्रति वो मातृ भाव विकसित करना है। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। और अगर ये करते हैं तो चाणक्य की उक्ति जिसे आप सब सुने होंगे, बड़े गर्व से सुनते हैं, क्या बोला है? उन्होंने क्या कहा था? धनानंद, शिक्षक को कम मत समझना। शिक्षक कौन है? शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय और सृजन दोनों उसकी गोद में
खेलते हैं, है ना। तो अभी हम बात कर ही रहे, सृजन का भी श्रेय शिक्षक को है और प्रलय का भी श्रेय शिक्षक को है। तो युग निर्माण करना चाहता है तो हमें इन सूत्रों पर लाना ही पड़ेगा सबको, और स्वयं को पहले लाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको यहाँ पर क्लू मिल गया है कि करना क्या है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी बातें हैं राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई कि हम कौन कौन से काम हाथ में ले लें, लेकिन युग निर्माण के जो काम चल रहे हैं वो सारे के सारे आप एड्रेस कर सकते हैं पढ़ाई के साथ। आपको यहाँ एक क्लू मिल गया कि हम बॉटनी पढ़ा रहे हैं तो हम ये पढ़ा सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप वो अर्थव्यवस्था पढ़ा सकते हैं ऋषियों के सादा जीवन उच्च विचार की। यहाँ कमाने के लिए हमें कभी नहीं रोका गया है, लेकिन खर्च कितना करना है ना। अब आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई है ना कि व्यक्ति छोटा बड़ा आदमी और महामानव में क्या अंतर है। गुरुजी की पुस्तक है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगी कि बड़े आदमी क्या है जो प्रदर्शन करते हैं, और महामानव क्या है जो दूसरों को आगे ले जाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, गिरे हुओं को महामानव है। और जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, बड़ा आदमी बनने का क्या मतलब है कि दूसरे छोटे दिखे, है ना। ये अंतर बच्चों में डाल दिया तो आपके बच्चे आगे चल करके ऋषि बनेंगे ही, लेकिन वो ऋषित्व तो हमें अपने में भी विकसित करना पड़ेगा। तो अपनी ओर से जो एक वन वे चल रहा था वो मैं बंद करती हूँ, आपके लिए समय है। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कोई प्रश्न जो मैं अपने अनुभव से बता सकती, मेरे से ज्यादा आप लोग अनुभवी लोग भी बैठे हुए हैं, तो जो उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी आप में से कोई देंगे। उस समय कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, उस विषय में आप बताइए कि फर्स्ट डिटेक्शन जो है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न है। आप नहीं पूछते तो नहीं पूछती ये वाला प्रश्न। तो कैसे जुड़े और कैसे हम इसको करें। सबसे पहले जो आता है हमारे भाव को परिष्कृत करना पड़ेगा, तो वो दूसरे के भाव को टच करेगा, है ना। आपके अंदर जो भेद बुद्धि है, हमारे अंदर जो भेद बुद्धि है, हमें वो समाप्त करना पड़ेगा सब बच्चों के लिए, ठीक है। और जहाँ उद्देश्य सरल हो गया और ऊंचा हो गया तो फिर काम आपका आसान हो जाएगा। और दूसरी बात आती है कि आप दुनिया को लाइफ में लाने के, सुधारने के, बात कहने के दो ही तरीके हैं, एक ज्ञान है और दूसरा प्रेम है। ज्यादा प्रभावकारी कौन सा है? प्रेम वाला तत्व। विचार देंगे तो वो पहले बुद्धि तक ही जाएंगे, है ना, और प्रेम हृदय तक पहुंचता है। अब आप कहेंगे कि प्रेम से संदेश कैसे जाएगा, वो मनोभूमि, वो कहते हैं ना मनोभूमि तैयार करना, ऐसे हृदय भूमि तैयार करना। हृदय भूमि ये तैयार करना है कि उसको लगे कि इनसे बढ़कर मेरे लिए जीवन में कोई है नहीं, बस आपको उस रिश्ते तक पहुंचना है। ये पहला काम कि बच्चा खुल करके अपनी बात आपको हमेशा बताने लगे। हर कोई किसी को बात बताता, दुनिया की समस्या इसलिए होती, बच्चों की टीनेज में समस्या इसलिए आती है कि अपने माता पिता से खुलकर बोलना बंद कर देते, फिर उनकी क्या समस्याएं चल रही, क्या गतिविधियां कोई जानता नहीं। आप मित्र बने, सच्चे मित्र बने, बच्चों के हृदय से मित्र बने, ऐसे मित्र बने कि उसको लगे कि मैं ये बात इनको कह सकता हूँ, चाहे वो कितनी बड़ी गलती करे उसको भी आप इतना खुल जाए बच्चे। और वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय से प्रेम भरा वातावरण, वो आत्मीयता चाहिए। गलती कर रहे हैं आपको पता चलता एकांत में बैठे कि हाँ बेटा ये इस उम्र में गलती हो जाती है, लेकिन इसके आगे चल के इतने नुकसान हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, जलील करने लगते हैं। गलत हो गया है तो फिर उसके माता पिता को सबके सामने टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग में बोलते हैं। फिर माता पिता में भी कितना विवेक है, वो जाकर के बच्चों को अपने ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। अब उसको कौन मिलता है सहानुभूति देने वाला, बताइए कौन मिलते हैं? उनके मित्र मिलते हैं। टीचरों ने भी त्याग दिया है कि ये गलत है, माता पिता ने भी त्याग दिया है। एक्सेप्ट कौन करते हैं? मित्र करते हैं। अब वो मित्र कैसे भी है, उनका एक तो गुण है ना कि तू जैसा भी है हमारा है। अब वो ज्ञान देंगे तो
कितना ज्ञान देंगे जितना उनके पास पहले भी उन्हीं के ज्ञान से आगे बढ़े हैं, है ना। अब उनका ज्ञान और मिल गया कि तू मत सुन उनकी, कि धीरे धीरे माता पिता भी उनको दुश्मन जैसे लगने लगे। अब यहाँ माता पिता की अगर क्लास होती तो फिर अलग ढंग से बात करते हैं, शिक्षकों की इसलिए शिक्षकों से बात की जा रही है कि आप उनके मित्र बनिए। आपके वो कमी है, आप उनको प्यार से बात करके अकेले में बैठ के देखिए ऐसे बच्चों को, ठीक है, जिनकी कमियां हैं। पहले तो कमियों वालों को पकड़ना है ना। आप उनके बन जाइए, वाणी से नहीं हृदय से आप परिवर्तन अपने आप ले आएंगे। क्या बेटा समस्या, घर में कुछ समस्या है, पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चा पिछड़ता इसलिए है कि वो दूसरों के सामने अगर कम्पीट नहीं कर पा रहा, जवाब नहीं दे पा रहा, तो पूछता नहीं है क्लास में। इसलिए नहीं पूछता, सबको ये पता चल जाएगा कि मुझे नहीं आता। बस ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है। आप ऐसे बच्चों को लीजिए और आप खाली ज्ञान की बात करें, आप खाली ज्ञान की बात करेंगे बच्चे नहीं मानेंगे। आप उनकी समस्याओं को टच करेंगे और उनके समाधान करता बनिए, ठीक है ना। तो आपको देने की जरूरत नहीं, वो खुद पूछना शुरू करेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है? संस्कृत ज्ञान परीक्षा से भी पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे, पढ़ाएंगे तब तो पूछेंगे, आप पढ़ाएंगे तब तो पूछेंगे। उसमें हमारी समस्या कि मैं भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का जो जिला सचिव, हाँ, तो हम जब विद्यालयों में जाते हैं तो हमें दो तरह के विद्यालय मिलते हैं। एक तो सरकारी और एक जो प्राइवेट हाथ खड़ा करते हैं कि भाई हमारे यहाँ भाई इतना पैसा लिया जाता है और फिर हम इनसे 30-40 कहेंगे तो और हमारे ऊपर बढ़ने कोई तैयार नहीं होता। इधर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इतने गरीब बच्चे आते हैं कि कोई यहाँ फीस ₹2 नहीं देना चाहता है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ये एक बहुत बड़ा पहली बात अभी व्यवसाय बन चुका है और इसके ऑपरेशन के लिए तो भगवान की शक्ति काम करेगी। लोगों की बुद्धि बदलना है और पैसे को, वो तो बड़ा विषय है। हम तो भी जो शिक्षक पढ़ाते हैं, है ना, अभी तो वो पैसा लेने वाला एक अलग दिमाग चल रहा है। आप उन शिक्षकों से मत लेंगे, ऐसे माता पिता से लीजिए, ठीक है। वो तो प्रश्न पूछना और ये तो एक फॉर्मेलिटी आपकी होती है, वो अलग विषय है। भारतीय संस्कृति की परीक्षा लेना, ज्ञान परीक्षा जो होती है, वो एक अलग विषय है। यहाँ जो चर्चा की जा रही है कि आप निर्माण करना चाहते हैं, ये विषय क्यों जोड़े गए? खाली भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करा के छोड़ दिया जाता, लेकिन वो तो टॉप कर लेंगे, पर जरूरी थोड़ी को टॉप करके भी हृदय परिवर्तन कर ले। या हृदय परिवर्तन की बात हो रही है ना। इसके लिए तो मैं अध्यापकों का ही आप अपना करिए, अभी दूसरों को छोड़ दीजिए, है ना। अपना करिए अभी, और वो टेक्निकल चीजें तो आप बताएंगे क्या करना है ना। अब ये जो 40,000 देता 80,000, तो दुनिया की समस्या ही खड़ी हो गई है। हाँ, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन अर्थ वाला बता रहे हैं, बच्चे अर्थ केंद्रित हो जा रहे हैं, बच्चे अर्थ केंद्रित हो जा रहे हैं। आज का बच्चा जो है उसी उद्देश्य पढ़ रहा अर्थ के लिए, उससे अदर उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य को कई एंगल से बताया जा सकता है। आपके एंगल से बताएं तो भगवान की दुनिया को और अच्छी बनाने में सहयोग करना है और स्वयं अच्छे बनना है, ठीक है। स्वयं के आचरण से दुनिया का निर्माण करना है, ठीक है। अब वो आचरण कहाँ सीखेंगे? गुरुदेव के साहित्य में नहीं समझ में आते तो 18 संकल्प सूत्र हैं, उसको ले लें, समझ में आ जाएगा। और बहुत हाई लेवल पे समझना है तो भगवान का अंश है, भगवान के स्तर तक पहुंचना है, पूर्ण तक पहुंचना है, पूर्णता प्राप्ति। बच्चों के स्तर पे इतना नहीं बताया जा सकता। बताने की बात ही नहीं की है मैंने, तो जुड़ने की बात कही है कुल मिला करके। आप जुड़े तो सही, ठीक है ना। बताने वाली तो दुनिया बहुत है, अभी इतना बताया जा रहा है कि ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है ना। आप हृदय से जुड़िए बस। बहुत बहुत धन्यवाद।